हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास बघेल। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सार्थक अंक। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा भेजे गए अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आज आपको सार्थक अंक के नियम उदाहरण और परिभाषा सही सब पूरा आपको बताऊँगा। तो चलिए इस वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। सार्थक अंक। सार्थक अंक की परिभाषा होती है किसी मापन के परिणाम को दर्शाने के लिए 0 से 9 तक के अंकों में सबसे न्यूनतम संख्या का प्रयोग किया जाता है, सार्थक अंक कहलाता है। सार्थक अंक में आपको 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए इसके नियम देखते हैं। नियम, अंकों को निर्धारण के नियम। पहला देखिए, यदि छोड़ा गया अंक 5 से अधिक है तो उसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में दिया हूँ मैं आपको 12.06 उसमें से आप अगर यहाँ पे लिखा है यदि छोड़ा गया अंक 5 से अधिक है, देखिए ये 5 से अधिक 6 है, 1 अधिक है 6, तो उसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। देखिए 6 है, तो ये 5 से अधिक है, इसके पहले वाले अंक है 0, तो 0 हम 1 जोड़ देंगे तो हो जाए 1। इसके छोड़ के इसमें हम 1 लिखेंगे। तो देखिए 12.06 में 6 को छोड़ने पर 12.1 परिणाम होगा, क्योंकि हमने 6 को छोड़ा है और 1 0 में 1 बढ़ाया है, तो 1 होगा 12.1। देखिए दूसरा नियम है यदि छोड़ा गया अंक 5 से कम है तो परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। देखिए कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए 30.147 हम अगर 4 को छोड़ते हैं तो ये 5 से कम है, तो उसके पहले वाली संख्या में हमें न कुछ बढ़ाना है न कुछ घटाना है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर ऐसी संख्या है और उसमें से आप बीच को कहीं पर हटा रहे हो तो उसके बाद में जितने भी अंक होंगे वो सारे हट जाएंगे। जैसे 4 को हम हटा रहे हैं तो 4 के बाद 7 है तो ये पूरा हट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 30.1। देखिए उदाहरण में यहाँ पे लिखा है यदि छोड़ा गया अंक 5 से कम है तो परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उदाहरण में 30.147 हम 4 को हटाएंगे तो 7 को भी हटाना पड़ेगा, उसके बाद का संख्या इसलिए और 1 का 1 ही रहेगा। तो 30.147 में 4 को छोड़ने पर 30.1 परिणाम होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे नियम की ओर। तो यदि छोड़ा गया अंक 5 है तो पहले का अंक सम संख्या होने पर परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए उदाहरण के तौर पर 30.257 में 5 को छोड़ने पर परिणाम 30.2 प्राप्त होगा। देखिए हम 5 को हटाएंगे तो ये 5 हो तो उसके पहले वाला अंक सम हो तो सम होने पर परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 को हटाने पर उसका पहला वाला संख्या 2 है, अंक 2 है, तो ये सम संख्या है, तो इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे और 5 को हटाने पर 7 को हटाना पड़ेगा, उसके बाद जो संख्या है, तो इसलिए 30.2 बचा इसमें। और चौथा देखिए यदि छोड़ा गया अंक 5 है तो उसके पहले का अंक विषम संख्या है तो उस विषम संख्या में 1 जोड़ देंगे। देखिए उदाहरण के तौर पर 30.157 में 5 को छोड़ने पर 30.2 परिणाम प्राप्त होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया हूँ। देखिए 5 है, 5 को हम छोड़ रहे हैं तो उसके बाद का 7 तो छूट ही जाएगा, और 5 का पहला
5 के पहले वाला अंक अगर विषम है तो उसमें 1 जोड़ते हैं, तो 1 है ये विषम, तो उसमें 1 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 2, 30.2 और 5 7 हट गया। इसी प्रकार हो गया सार्थक अंक का परिभाषा और उनके नियम। अब देखते हैं सार्थक अंक को आप पहचानेंगे कैसे। सार्थक अगर पेपर में अगर कोई संख्या दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है इसमें सार्थक अंक बताइए, तो उसको हम कैसे जानेंगे। तो देखिए सार्थक अंक, देखिए यहाँ पे लिखा है 5000 का सार्थक अंक है 4, क्योंकि यहाँ देखिए देखिए अगर 5 मान लीजिए जैसे कि आप 0 के बाद 1 लिख रहे हैं तो आप उसको क्या मानेंगे, 1, उसको 0 1 तो हम नहीं बोलेंगे। और मान लीजिए 1 के बाद हम 0 डालते हैं तो उसको बोलेंगे 10। मतलब किसी अंक के बाद अगर 0 लगता है तो उसको मान्य रखा जाता है, और उसके पहले जो 0 लगता है उसको कोई मान्य नहीं होता। तो आप देखिए यहाँ पे 5 के बाद सब 3 0 है, तो इसे गिनेंगे 1 2 3 4, तीनों 0 गिनना है हमको, तो हो गया 4। आपको बस संख्या गिनना है तो वो सार्थक अंक होगा। और देखिए मैंने आपको बताया था अगर 1 के पहले अगर आप लगाएंगे 0 तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। जी वैसे ही 547 के पहले लगा है 0 तो इसको हमको नहीं गिनना है। अगर किसी अंक के सबसे पहले पे अगर 0 हो तो उसको छोड़ देना है, और किसी अंक के बाद में कितने भी 0 हो उसको गिनना है, और अंक के अगर पहले में कितने भी 0 होगा उसको छोड़ देना है। तो आप देखिए 0 5 4 7, तो ये अंक के पहले में है 0, उसको छोड़ देना है तो हो जाएगा 1 2 3, तो इसका सार्थक अंक होगा 3। और देखिए 1.05, देखिए ये इसके बाद है, इसे 0 तो इसे गिन सकते हैं पर यहाँ दशमलव है। तो सार्थक अंक में आप दशमलव को भी ध्यान मत दीजिएगा, आप बस इतना समझ लीजिए कि ये 105 है, 105 है समझ लीजिए। सार्थक अंक में दशमलव का कोई महत्व नहीं होता, सिर्फ दशमलव लगाने के लिए लगा दिया जाता है। 1.05 इसका भी सार्थक अंक 3 ही होगा, क्योंकि 1 2 3 ये 1 है, ये अंक है, अंक के बाद लगा है 0, पहले तो नहीं लगा है, इसके बाद लगा है, और इसलिए हम इसको गिन रहे हैं 1 को मतलब 0 को। तो देखिए 1 2 3 इसका सार्थक अंक होगा 3। आप हमेशा याद रखिएगा कि दशमलव को इसमें ध्यान नहीं देना है। उसके बाद देखिए 0.1857 इसका सार्थक अंक है 4, क्योंकि 1 1 2 3 4 है, और दशमलव पहले है, मैं आपको बताया था दशमलव को ध्यान नहीं देना है। दशमलव को ध्यान मत दीजिए, यहाँ पहले पे है 0 इसलिए इसको छोड़ देना है और बाकी को गिन लेना है। तो देखिए 1 2 3 4, तो इसका सार्थक अंक हुआ 4। और यहाँ पे है 0.0005, इसका सार्थक अंक हुआ 1 हुआ, इसका सार्थक अंक हुआ 1, क्योंकि मैंने आपको बताया था अंक के पहले में कितने भी 0 हो उसको नहीं गिनना है, उसके बाद को ही गिनना है। तो यहाँ हो गया 1, 5 ही को गिनना है, 5 के बाद कोई संख्या नहीं, इसलिए हम और संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दशमलव को ध्यान देना ही नहीं है, तो हो जाएगा 1 2 3 4, 4 0 है पर अंक के पहले में है तो इसको गिनना ही नहीं है। तो आपको सीधा 5 को गिनिए 1, इसका सार्थक अंक हुआ 1। देखिए इस और इसमें 0 आगे में भी है और पीछे में भी है। देखिए पहले वाले 0 उसका कोई महत्व नहीं होता, इसलिए उसको छोड़ देंगे और बाद वाले 0 को गिनेंगे। देखिए 1 2 3, तो हो गया 3 इसका। और इसको देखिए 0.0755 यानी 755.015 यहाँ पे दिया हूँ। तो इसके पहले में 0 है उसको हमें गिनना ही नहीं है, और इसके बाद में जितने 0 है उसको गिनना है, बाकी गिनना है। मैंने आपको बताया इसका दशमलव कोई महत्व नहीं होता इसमें। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसलिए मैं यहाँ पे 6 लिख दिया हूँ। आप कभी भी इसके पहले वाले का अगर किसी अंक के पहले में अगर 0 हो तो उसको कभी मत गिनिएगा, या फिर वो गलत हो जाएगा। उसके बाद अंक के अगर बाद में कितने भी 0 हो उसे गिनना है, और अंक के पहले में कितने भी 0 हो उसको नहीं गिनना है, और इसमें दशमलव को ध्यान नहीं दिया जाता, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आया है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो चलिए अब मिलते हैं अपने अगली वीडियो पर।